सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कर्त प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया और कर्त प्रत्यय का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका था। आज हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में और तद्धित प्रत्यय के बारे में जो आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम में कौन कौन से प्रत्यय हैं उन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे पूर्व में चर्चा की थी कि तद्धित प्रत्यय क्या प्रत्यय होते हैं, तो आपको पूर्व में बताया हुआ है कि प्रत्यय हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय था कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा था आपके स्त्री प्रत्यय। और कृत प्रत्यय था जो धातु के साथ में जुड़ता, और तद्धित प्रत्यय की विशेषता ये है कि जब भी तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा तो हमेशा आपके शब्द के बारे में बात करूं तो शब्द आपके संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं या विशेषण शब्द, यानी तद्धित प्रत्यय जब भी जुड़ेगा वो किसी शब्द अथवा पद के साथ में जुड़ता है। अब आपके जो कक्षा 10 में तद्धित प्रत्यय है वे आपके तद्धित प्रत्यय है। एक तो आपके ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है मधुर प्रत्यय, उसके अतिरिक्त आपके इनी है, इसके अतिरिक्त ठक है, तव है और तल है और मधु आपके सामने दिया हुआ है, यानी ये प्रत्यय आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो तद्धित प्रत्यय में हम इन सभी प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मधुर प्रत्यय। तो क्या है मधुर प्रत्यय, क्या है इसकी विशेषता, किस प्रकार से शब्द के साथ जुड़ते हैं, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मधुर प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ में जुड़ता है तो इस मधुर में इस उ का लोप होएगा, प का लोप हो जाएगा, तो शेष क्या रहेगा, आपके मत शेष रहता है। मधुर का आपके मत शेष रहता है। इसके अलावा हम बात करें ये जब इसका पहचान की तो मधु की पहचान क्या है। सर्वप्रथम मधु का मत शेष रहता है, मत शेष रहेगा और पहचान में आपके पुल्लिंग में अगर होगी तो पुल्लिंग आपका रहेगा या तो वान या वती और यहाँ नपुंसकलिंग में वत। तो वान, वती और वत, और यह ना हो तो मान, मति या मद। तो मधु का मत से रहता है पहचान में वान, वती, वत और मान, मति और मत। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि जब मैंने प्रत्यय पढ़ाया तो वहां पे आपके मान शेष रह रहा था और यहाँ पे आपके मान शेष रह रहा है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान रखें कि वहां पे जो ये मान था वो धातु के साथ में जुड़ता था, वो प्रत्यय धातु के साथ में जुड़ता था, और यहाँ जो मान है ये प्रत्यय मधु प्रत्यय हैं और मधु प्रत्यय ये शब्द के साथ में जुड़ता है। पुनः कह रहा हूं, जो शब्द प्रत्यय में मान शेष रह रहा था वो धातु के साथ में जुड़ता है, और यहाँ मधु में जो मान शेष रह रहा है ये कहाँ जुड़ता है, शब्द के साथ में। तो आपकी पहचान होनी चाहिए कि मान जब शेष रहता है तो ये धातु के साथ में है या फिर ये शब्द के साथ में है। धातु के साथ में होगा तो शर्त होगा और आपके शब्द के साथ होगा तो मधु प्रत्यय होगा। अब दूसरी स्थिति आती है कि ये वान, वती, वत कब से रहता है, मान, वती, वत कब से रहता है। तो आप ये इतना सा ध्यान रखना है कि जब कोई शब्द अकारांत हो, क्या शब्द हो, अकारांत। अकारांत से मेरा तात्पर्य ये है कि यदि शब्द के अंत में अ स्वर हो, ह्रस्व अ हो, तो वहां आपका वान, वती, वत शेष रहता है। यदि मैं बात करूं कि ये राम है, अब राम क्या शब्द है, अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, क्या है, कौन सा रंग है। तो राम में क्या शेष रहता है, अ है, तो राम कैसा शब्द है, अकारांत शब्द है।
यानी संस्कृत में शब्दों को सुंदरता या सम्मान देने के लिए ये कार जोड़ते हैं। और कार क्या हो, अंत में हो। अकार का अर्थ अ होता है, मकार का अर्थ म होता है, इकार का अर्थ ई होता है, तकार का अर्थ आपके त होता है। कार तो सिर्फ शब्द को समान बनाने के लिए है, बाकी मूल तो क्या है, त है। मूल क्या है, म है। मूल क्या है, ई है। मूल क्या है, अ है। यानी कि जिनके अंत में अ स्वर हो उनके साथ क्या जुड़ेगा, वान, वति, वत। और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो तो वहां क्या जुड़ेगा आपका, अकार के साथ में आपका मान, वति, वत। और अन्य के साथ में जुड़ेगा मान, वति, मत। चाहे वो इकारांत हो, उकारांत हो, ओकारांत हो, कोई भी हो, वहां आपके वाहन, वति, वत जोड़ना है। तो पुनः पुल्लिंग में अकारांत साथ में वान, वति, वत और अन्य के साथ में मान, वति, मत जुड़ता है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि ये वाला या वाला या फिर इसके पास है, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। मान लो मैं बात करता हूँ कि रूपवान, रूप वाला, ये रूप इसके पास में है। इसी प्रकार दूसरी बात क्या है जो मैंने यह बात बताई कि अकारांत शब्दों के साथ में क्या जुड़ेगा, वान, वति और वत। अकारांत मैंने पहले कह दिया, जिनके जिस पद के अंत में अ स्वर हो उन्हें अकारांत कहा जाता है। बाकी इकारांत जिसके अंत में ई स्वर हो उन्हें इकारांत कहा जाएगा। तो मैंने कह दिया अन्य स्वरांत, चाहे उकारांत हो, अन्य स्वरांत से मिलता है, चाहे वो इकारांत हो, चाहे वो उकारांत हो, चाहे वो ओकारांत हो, कोई भी हो, उनके साथ में क्या जुड़ेगा आपका, उनके साथ में हमेशा मान, मति और मत जुड़ता है। तो वापस ध्यान रखना, वान, वति, वत अकारांत के साथ में और अन्य स्वरांत के साथ में क्या जुड़ेगा आपका, मान, मति और मत। तो उदाहरण दिए गए हैं, आइए देखें उदाहरणों को। पहला उदाहरण क्या आपका, रस है। क्या है, रस है। तो देखो रस का क्या हो जाएगा आपका, रस कैसा शब्द है, रस में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। मतलब कि क्या रहेगा, मत शेष रहता है। पुल्ली में क्या रहेगा, मान, वान, वति, वत या मान, वति, मत। तो यहाँ अकार होने के कारण क्या जुड़ेगा, वान जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, रसवान। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में रसवान, स्त्रीलिंग में आप हो जाएगा रसवती और यह हो जाएगा आपका रसवत। तो रसवान, रसवती या रसवत। उसी प्रकार रूप में क्या है, अ है। तो क्या बन जाएगा, रूपवान, रूपवती या फिर रूपवत। उसी प्रकार आपके हिम में क्या है, हिम में क्या है, म है, अकारांत है। तो क्या हो जाएगा, हिमवान, हिमवती, हिमवान, हिमवती और हिमवत, हिमवत। उसी प्रकार बल में क्या है, बल में आप क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, बलवान, क्योंकि अकारांत है। बलवती जो बलवान होती है उसके लिए, और बलवत। उसी प्रकार ज्ञान में जो गुण से ज्ञानवान है, जो पुल्लिंग में है, तो क्या होगा, ज्ञानवान। या कोई स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगी वो, ज्ञानवती और ज्ञानवत। और गुण का क्या हो जाएगा, इसमें भी अकारांत है, क्या हो जाएगा, गुणवान। या क्या हो जाएगा, गुणवती और क्या हो जाएगा, गुणवत। उसी प्रकार सौभाग्य है तो क्या हो जाएगा, अगर कोई पुरुष में सौभाग्य में आएगा क्या आएगा, सौभाग्यवान, सौभाग्यवती और सौभाग्यवत। उसी प्रकार धन में लेकर, धन में क्या है, अकारांत है। तो क्या हो जाएगा, धनवान, धनवती और धनवत। तो वानवती वत या मानवती मत। उसी प्रकार श्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। क्योंकि इसमें वो ये मान क्यों आया, क्योंकि क्या शब्द है, इकारांत है, अकारांत शब्द नहीं है, इसलिए हम क्या लग रहे हैं, मान का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए शक्ति में क्या है, ई है। तो क्या हो जाएगा, शक्तिमान। क्या हो जाएगा, शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। यहां देखो गो में क्या है, उकारांत शब्द है, अकारांत नहीं है। तो क्या होगा, गोमान, गोमान, गोमती और गोमत। और बात करें हनु का, देखो उकारांत शब्द हनु, तो हनु का हो जाएगा हनुमान,
हनुमान, हनुमति और हनुमत। तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि यदि अकारांत शब्द है जिसके अंत में अ है वह वान मतिमत, और जिसके अंत में अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर है वह मान मतिमत और जुड़ता है। तो पुनः ध्यान दें, वाला अर्थ में आता है अकारांत शब्द वान मतिमत और अन्य स्वरों के साथ में मान मतिमत जुड़ता है। ठीक है, इसका मान वाला है मधु, तो क्या हो जाएगा मधुमान, मान वाला है मधु, तो आप मधु का क्या कर देंगे, मान मधु है, मधु का शब्द है उकारांत शब्द है, तो क्या हो जाएगा मधुमान, मधुमती और मधुमत। तो ये था आपका मधु प्रत्यय। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अन्य प्रत्यय के बारे में, चलित प्रत्यय का अंग। तब तक के लिए नमस्कार।